इसमें 3 सिनेरियो होंगे, एक होगा हाई लो, एक होगा इवेंट और एक होगा कैलेंडर ईयर। ठीक है, हम एक एक करके एक एक सिनेरियो पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं हाई लो पे। हाई लो के अंदर में उसको 4 ऑप्शन रहेंगे यूजर को, ऑल स्कीम, कैटेगरी वाइज स्कीम, कैटेगरी और स्कीम स्पेसिफिक। ऑल स्कीम में हो गया कि जब वो ऑल स्कीम क्लिक करेगा तो जितना यूनिवर्स में स्कीम है वो सारा आएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज स्कीम पे जब वो क्लिक करेगा तो ये कैटेगरी आ जाएगा। इसमें हम लोग डेट फंड कैटेगरी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेट फंड कैटेगरी टू बी एक्सक्लूडेड। तो कैटेगरी वाइज पे जब वो क्लिक करेगा तो तीनों ये आ गया चेकबॉक्स में, वो जो जो कैटेगरी को चेक करेगा उसका नीचे में परफॉर्मेंस आएगा। फिर है तुम्हारा कैटेगरी परफॉर्मेंस, तो उसमें कैटेगरी का परफॉर्मेंस आएगा। तो अगर उसने इक्विटी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया तो इक्विटी के अंदर में जितना कैटेगरी है उसका परफॉर्मेंस आएगा। और फोर्थ है स्कीम स्पेसिफिक, ये वही हो गया, वो जितना स्कीम का सेलेक्ट करेगा उस स्कीम का परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, अब इसका एडमिन से क्रॉन भी बनेगा साथ में। वो क्रॉन कैसा होगा? वो क्रॉन में मेरे को ऑप्शन होगा इवेंट का नाम डालने का, एक स्टार्ट डेट डालने का और एक एंड डेट डालने का। ये डेट डालने के बाद जब हम क्रॉन रन करेंगे तो वो क्या करेगा, डेट छोड़ के बाकी इक्विटी, हाइब्रिड और कमोडिटी अदर्स कैटेगरी में जितना स्कीम्स है, डायरेक्ट और रेगुलर दोनों का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेगा फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट। ठीक है, एकदम सिंपल चीज है। और ये परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट रिटर्न बेसिस पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पीरियड का गैप 1 साल से ऊपर भी है तो मेरे को CAGR कैलकुलेट नहीं करना है। सिंपली स्टार्ट डेट नैप इन डेट नैप माइनस स्टार्ट डेट नैप डिवाइडेड बाय इन डेट नैप, सिंपल फार्मूला। और 1 साल से भी ज्यादा होगा तो हम लोग CAGR कैलकुलेट करते हैं ना दूसरे फार्मूला से, वो CAGR कैलकुलेशन नहीं होगा, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन ही होगा यहाँ पे, पीरियड कुछ भी हो। और जो स्कीम का सबका परफॉर्मेंस आया तो उसमें इक्विटी लार्ज कैप स्कीम कैटेगरी में जितना स्कीम है उसका एवरेज परफॉर्मेंस लेके उस कैटेगरी का भी एवरेज परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर लेगा। ये समझे नहीं, और एक बार बताइए। सपोज करो कि इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी में इतना स्कीम है, ठीक है, इन सबका उस पीरियड में ये रिटर्न था, तो इसका एवरेज रिटर्न क्या आ रहा है, -1.48। तो ये इसको भी सेव कर लेगा, इक्विटी लार्ज कैप का रिटर्न था -1.48 ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, मतलब इंडिविजुअल हर स्कीम का स्टोर होगा और कैटेगरी का भी स्टोर होगा। कैटेगरी का भी स्टोर होगा। हम्म, ये तुम स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन में हम जो भी ये इवेंट का नाम, स्टार्ट डेट और एंड डेट डाले हैं, ये ड्रॉप डाउन में दिखेगा उसको। तो जिस पीरियड को वो सेलेक्ट करेगा उस पीरियड का वो परफॉर्मेंस, जो भी पैरामीटर ऑल स्कीम कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। वो हाई लो में भी इवेंट रहेगा। हाँ, आपका जो पहला सिनेरियो है हाई लो, उसमें भी। अभी तुम हाँ, ये हाई लो ही है सिनेरियो ना। ओके। तो ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है एक तरीके से, जो हमने कैटेगरी वाइज रिपोर्ट बना रखा है ना, हम्म, वही বুঝে चीज গেছি है। আমি, ক্যাটাগরি ওয়াইজ রিপোর্টের পয়েন্ট টু পয়েंट এটা। হ্যাঁ। यहाँ पे कैटेगरी वाइज स्कीम रिटर्न्स हमने बनाया है ना,
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइव कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट को। मान लो कोई भी एक पीरियड दे दिए, तो ये हम लाइव कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वो स्कीम्स का लाइव रिटर्न आ गया और नीचे में कैटेगरी एवरेज भी आ गया। यही चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे, हम उसको पहले से इवेंट वाइज प्री रन करके रख देते हैं। ठीक है। क्लियर है ये चीज? हम्म। अब इसमें सेकंड ऑप्शन है, हम इवेंट पे लास्ट में आएंगे। नहीं, इवेंट पे आते हैं, कैलेंडर में लास्ट में आएंगे। सेकंड ऑप्शन है इवेंट। इसमें सेम चीज है। इसमें पहले इसमें देखो, अब दो ऑप्शन आ गया, एसआईपी भी आ गया, लमसम भी आ गया। हम पहले लमसम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें ये सेम चीज रहेगा, सिर्फ बीच में एक आ जाएगा मिड डेट। अब इसका मतलब क्या है, यहां क्या होगा, पहले स्टार्ट डेट से मिड डेट का एक कैलकुलेशन होगा और फिर मिड डेट से एंड डेट का एक कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे दो रिटर्न दिखाए जाएंगे यूजर को कि स्टार्ट डेट ये था, लोएस्ट डेट ये था, इसको हम मिड डेट की बजाय कर देते हैं लो डेट। तो यहां से यहां का एक रिटर्न कैलकुलेट करेगा और यहां से यहां का एक रिटर्न कैलकुलेट करेगा। और यहां से यहां का भी एक रिटर्न कैलकुलेट करेगा। तीन रिटर्न इसमें कैलकुलेट करेगा बेसिकली। ये हो गया स्टार्ट, स्टार्ट टू लो, फिर करेगा लो टू एंड, फिर करेगा स्टार्ट टू एंड। क्लियर है? सेम चीज है, बस वहां पे एक ही हो रहा था रिटर्न कैलकुलेशन, स्टार्ट डेट से एंड डेट, तीन रिटर्न कैलकुलेशन। ये भी क्या एब्सोल्यूट रिटर्न निकलेगा? हाँ, सारा एब्सोल्यूट रिटर्न पे ही आएगा। ठीक है। ये हो गया लमसम का सिनेरियो। सेलेक्ट कर लेता है यहाँ पे, तो इसमें भी सेम चीज ही होगा। एसआईपी रिटर्न जो है ना, का रिपोर्ट जो है, उसमें भी तुम्हारा वो पॉइंट टू पॉइंट की तरह हो जाएगा। तो जो हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है। एंड डेट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा टू। वैल्यूएशन डेट एंड टू डेट बाय डिफॉल्ट विल बी सेम एंड एसआईपी डेट विल बी फ्रॉम का जो डेट है वही एसआईपी डेट होगा। मान लो मैंने दिया 10th जनवरी 2020, तो एसआईपी डेट विल बी 10th। फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट ऑलवेज विल बी मंथली ओनली, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ। और उसमें भी वैसे ही हमको ऑल स्कीम का दिखाना है। अब उसमें हम क्या करेंगे, वही एसआईपी रिटर्न कैलकुलेट करके उस पीरियड का उसका कैटेगरी एवरेज सेव करके रख लिए, और कैटेगरी का किसी को देखना है रिटर्न तो वो दिखा देंगे। यहाँ पर भी बैकएंड से इवेंट सिलेक्ट करके उसके अंदर ये होगा, राइट? राइट राइट, यहाँ पे भी बैकएंड से ऐसे ही हम एंट्री करेंगे, इवेंट का नाम डालेंगे, स्टार्ट डेट डालेंगे, लोड डेट डालेंगे, एंड डेट डालेंगे। तो इसके लिए अलग क्रॉन बनेगा बैकएंड में, इसके लिए भी अलग क्रॉन बनेगा बैकएंड में। अब आते हैं हम
कैलेंडर ईयर पे। कैलेंडर ईयर में भी आपका दो ऑप्शन है, एसआईपी और लमसम। पहले हम लमसम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ही चीज होगा ऑलमोस्ट। हम कैलेंडर ईयर सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, ठीक है, और ड्रॉप डाउन में कैलेंडर ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 2001, और जैसे अभी 23 कैलेंडर ईयर खत्म हो गया तो 23 तक आएगा, और जब 24 खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में 24 सेलेक्ट आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट डेट डालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या सेलेक्ट किया बैकएंड में कि ईयर 2001, स्टार्ट डेट मान लीजिए 17 जून था 2001 का, और यहाँ पे दो है, आप देख लो, एक हाईएस्ट भी है, लोएस्ट भी है। तो यहाँ पे मेरे को दो डेट डालने का ऑप्शन रहेगा। एक मैंने डाल दिया हाईएस्ट डेट, और एक मैंने डाल दिया लोएस्ट डेट। तो हाईएस्ट डेट मान लो मैंने डाल दिया 17 जून, लोएस्ट डेट मैंने डाल दिया 18 अक्टूबर। तो ये एक सिंगल फ्रॉम अलग चलेगा और ये एक अलग चलेगा। आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन दो हो। अब ये क्या करेगा, एंड डेट यहाँ पे हम इंटर नहीं करेंगे। एंड डेट विल बी बाय डिफॉल्ट विल बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। तो ये क्या करेगा, मैंने डाला हाईएस्ट डेट 17 जून 2001। अब ये 17 जून 2001 टू 16 जून 2002 का रिटर्न पकड़ेगा, ये एक साल हुआ। फिर 2 साल के लिए ये 16 जून 2003 का रिटर्न लेगा, फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड। 3 साल के लिए वैसे ही अप टू 16 जून 2004 का क्या रिटर्न आया, तो ऐसे हाईएस्ट के लिए कैलकुलेट करेगा और फिर वैसे ही लोएस्ट के लिए कैलकुलेट करेगा। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा लेंदी है कि 2001 मैंने ईयर सेलेक्ट किया। अब ये पहले हाईएस्ट का 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट किया, फिर लोएस्ट का ये 7 पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट किया, तो टोटल 14 रिटर्न्स आएंगे 2001 के सामने। फिर हमने सेलेक्ट किया बैकएंड से 2002, फिर उसका सेम चीज चलेगा और ये सारा बैकएंड में सेव होगा। अब जब यूजर इस रिपोर्ट को देखेगा तो उसने सपोज यूज किया, सेलेक्ट किया लमसम, उसने स्कीम सेलेक्ट किया, कैटेगरी वाइज स्कीम सेलेक्ट किया या स्कीम स्पेसिफिक सेलेक्ट किया, और यहाँ पे वो कैलेंडर ईयर डालेगा। तो सपोज कीजिए उसने यहाँ पे कैलेंडर ईयर डाला 2005, यहाँ पे उसने पीरियड मान लीजिए सेलेक्ट किया 1 2 और 3, और यहाँ पे उसने डाल दिया हाईएस्ट सेंसेक्स, हाईएस्ट। तो अब क्या होगा, 2005 के हाईएस्ट डेट था 17 जून, वहां से लेके 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर क्या रिटर्न आया उस स्कीम का, वो यहां हम दिखाएंगे। क्लियर है? हाँ। इसी तरीके से अगर वो एसआईपी सेलेक्ट करता है तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि उस डेट से एक साल अगर एसआईपी चलता, एंड इस डेट में 1 ईयर ऐड करके एसआईपी का एंड डेट हो जाएगा, इस डेट में 2 ईयर ऐड करके एसआईपी का एंड डेट हो जाएगा। वैसे हम एसआईपी का रिटर्न दिखाएंगे। सर यहाँ पे डेट तो वेरिएबल है, राइट? क्या वेरिएबल है? यहाँ पे कोई डेट जो बोल रहे थे, जो डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। डेट हम एडमिन में डालेंगे ना, हम एडमिन में डेट सेलेक्ट करेंगे क्रॉन रन करने के पहले। वो एडमिन में बेसिक हो जाएगा, वो फ्रंट एंड में नहीं दिखाएगा।
फ्रंट एंड में नहीं दिखाएगा वो एडमिन में सेलेक्ट होगा। ठीक है। फ्रंट एंड में वो ईयर सेलेक्ट कर सकता है, तो जब वो 2001 सेलेक्ट किया तो 2001 का जो अगर उसने हाईएस्ट सेलेक्ट किया तो जो हम हाईएस्ट डेट डाले हैं उस डेट से 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न ये समझ हम गया, बैकएंड में बैकएंड सेव में करके होके रख लेंगे। आएगा। मेरा पर्पस बेसिकली ये है कि उसको हम डेट जो है हम पहले से रन करके रख दे रहे हैं, उसको यहाँ डेट सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। लाइव रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। हमने वो डेट को बैकएंड में रख के पहले से ही रन करके क्रॉन उसको रिटर्न कैलकुलेट करके छोड़ दिए। अब आप यहाँ पे खाली सेलेक्ट करो कौन से साल का देखना है और आपको वो कैलकुलेशन आ जाएगा। यहाँ पे रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि अगर हमने हाईएस्ट डेट सेलेक्ट किया है तो उस दिन उस स्कीम का नैप क्या था, और जो 1 साल बाद खत्म हो रहा है रिपोर्ट तो उस दिन उसका नैप क्या था और रिटर्न मेरा क्या आया। ठीक है। तो इस रिपोर्ट में आपका सारा सारा खेल तो बैकएंड क्रॉन में ही है, वहां पर रिपोर्ट। राइट राइट राइट, जो है बैकएंड में ही है। फ्रंट एंड में तो खाली वो क्या उसको देखना है वो सेलेक्ट करेगा और उसको रिपोर्ट दिख जाएगी, बस सारा खेल बैकएंड में है। फ्रंट एंड खाली डिस्प्ले के लिए, फ्रंट एंड में कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। आइडियली पर्पस क्या है, हाँ, इससे आप मैंने पर्पस ये साबित है कि करना क्या यहाँ पे चाहते हैं? वो जो डेट सेलेक्ट करता है वो डेट हम पहले से ही रन करके रख दिए बैकएंड में और उसको हम बोल दिए कि वो इवेंट सेलेक्ट कर लो, तो वो इसने ये इवेंट सेलेक्ट किया तो उस इवेंट का जो डेट है उसका रिपोर्ट उसको बैकएंड से दिखा देगा सामने। और कुछ क्वेरी है तो बताओ। अभी तो नहीं, फिर एनालिसिस करने दीजिए, फिर बाद में कोई क्वेरी आएगा तो पूछेंगे आपसे। हाँ ठीक है। हम्म, एक मिनट एक मिनट। हाँ करना। हम्म हम्म बेसिकली ये समझ लो ना तन्मय कि तुम्हारा जो फ्रंट एंड पे रिपोर्ट्स है ना एसआईपी का और लमसम कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस का पॉइंट टू पॉइंट जो हम करते हैं हम उसको बैकएंड में डाल देंगे। आप बैकएंड से कैलकुलेट करके उसको एक नाम दे दिए कि कोविड क्राइसिस, तो जब वो कोविड क्राइसिस को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेगा बस पीछे में जो क्रॉन रन होके उसका जो रिपोर्ट आउटपुट बना हुआ है कैलकुलेट होके बस वो आउटपुट उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर देगा। मैं अब ये नहीं समझ रहा हूँ, आप इसको क्रॉन क्यों बोल रहे हैं? क्रॉन का क्या मतलब है? बैकएंड में एक बार वो इनपुट देगा, वो कैलकुलेट होकर स्टोर रहेगा, ये तो थोड़ी ना ऐसे कि रोज वो वाला अरे प्रोसेस। तो मेरे को तो वो आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए तो बैकएंड में क्रॉन चला देना पड़ेगा ना उसका। क्रॉन क्यों चलेगा? वो तो बैकएंड में जब कोई यूजर, चाहे आप जो बोले अभी कोविड पीरियड, सपोज मैं एक नया इवेंट बनाने जा रहा हूँ तो उस इवेंट का कैलकुलेट होकर स्टोर रहेगा, ये क्रॉन से कैसे रिलेटेड है? ऐसा ना कि ये क्रॉन हो जाएगा। क्रॉन क्रॉन टर्मिनोलॉजी हम इसलिए यूज कर रहे हैं
कि सपोज करो कि एक इवेंट है मार्केट फॉल ड्यूरिंग 2024, ठीक है, उसने उसको सेलेक्ट किया, तो उसमें हमने स्टार्ट डेट दिया मान लो 30 सितंबर, एंड डेट दिया मैंने 28 नवंबर कि मार्केट 30 सितंबर से 28 नवंबर तक गिरा। अब वो फ्रंट एंड पे जब सेलेक्ट करेगा मार्केट फॉल ड्यूरिंग 2024, तो माय स्टार्ट डेट विल बी ये 30 सितंबर, एंड डेट विल बी 28 नवंबर, और उस पीरियड का वो रिटर्न दिखाएगा। तो वो रिटर्न तुम्हारा उस समय कैलकुलेट करेगा फ्रंट एंड पे, उस डेट से उस डेट में रिटर्न कैलकुलेट करने में उसको एक टाइम लगेगा, क्योंकि कैटेगरी एवरेज भी उसको कैलकुलेट करना है, तो इट हाँ, विल ये टेक सारा टाइम। चीज तो हम पहले करके स्टोर करके रख दे रहे हैं। तो उसको स्टोर करके रखने के लिए तो बैकएंड में हमको तो रन तो करना पड़ेगा ना कुछ कोड या ओके समथिंग। ओके, मैं समझ गया। वो आप बोल रहे हो स्क्रिप्ट को आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया। वो राइट। वाला स्क्रिप्ट चल हाँ, के मेरा वो स्टोर होता टर्मिनोलॉजी अलग हो सकता है, हम है। उस हाँ हाँ प्रोसेस को क्रॉन बोल रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग समझ लो, जो भी हाँ। समझना है। ऐसा नहीं कि ये मैंने हर एक टाइम फ्रेस के अंदर चलेगा, जब वो बैकएंड से नया कुछ करेगा तभी वो कैलकुलेट होके हाँ चल हाँ, वो जाएगा। रोज ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, जब हाँ हमको हाँ हाँ कोई एक इवेंट हुआ उसका बना के सेव करना है, हम बैक एडमिन में गए, वो डेट वेट डाले, इवेंट का नाम डाले और रन करके छोड़ दिए, और वो जो इवेंट डाले वो फिर फ्रंट एंड में दिखने लगेगा वो इवेंट ड्रॉप डाउन में। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन ये वाला जो ऑपरेशन अगर आप बिजनेस आवर्स में करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो मेरे को करना है ना, वो तो हम किसी समय कभी भी कर लेंगे, अपना देख समझ के कब करना है नहीं करना है। एक दो बार जब क्रॉन को रन करेंगे तो टाइमलाइन पता चल जाएगा, हाँ इतना टाइम में रन होता है, उस हिसाब से मेरे को रात में करना है, शाम में करना है, वो हमारा लुकआउट वो मैं समझ गया। आप उसको प्री डिफाइंड एक टाइम पे उसको बना के रखना चाहते हैं, फ्रंट एंड में उसको सिर्फ दिखाना चाहते हैं। है। राइट राइट राइट। ठीक। हाँ हाँ, उसका आउटपुट दिखाएगा और वो अपना उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। तो फ्रंट एंड बेसिकली डिस्प्ले पर्पस के लिए, आपका काम सारा बैक एंड नहीं होगा। जैसे जैसे आपका इसमें नहीं होता है क्या, एक मिनट, जैसे आपका एमएफ स्कैनर में होता है ना, एमएफ स्कैनर में क्या होता है, हम यहां से कुछ सेलेक्ट किए, मान लो हम इसको नहीं, इसको सेलेक्ट किया गया रिपोर्ट, ये क्या करता है, हुआ है मेरा स्कैनर टेबल में बैकएंड में ये सेव किया हुआ है पूरा, बस ये उसको वहां से उठा के डिस्प्ले कर देगा, ये फ्रंट एंड प्रोसेसिंग कुछ नहीं करता, वही चीज मेरे को चाहिए। मैं ये एक्सेल अच्छा तुमको बता भी देता हूँ, मैं ये एक्सेल तुमको भेज देता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक मिनट होल्ड करो करना। हाँ राजा। हाँ, नहीं नहीं चल, उनको नहीं जाना, ये रिपोर्ट में तुम यहाँ तक, ये इवेंट लमसम तक सिर्फ देखना, ये तुम्हारे काम का नहीं है, इसमें हम वर्किंग के लिए अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, वो सब बनाया हुआ, ठीक है। मैं सीट को एक्चुअली कलर ही कर देता हूँ ना, ठीक है, बस ये तुमको देखना है। ये मैं तुमको अभी दे ही देता हूँ, सॉरी, ठीक है।
ओके। अच्छा, अभी देवनिधि है अवेलेबल तो उसको ज्वाइन करा दो उससे। देवनिधि आ गया क्या? हाँ सर बोलिए। अच्छा, एक रिपोर्ट में एक प्रॉब्लम आ रहा है, उसको